ठीक है। अच्छा, अभी एक दोस्त ने सवाल किया था कि प्रॉक्सी क्या चीज़ है? असल में चूँकि हम पाकिस्तान या इंडिया इस रीजन में टिकटॉक बीटा प्रोग्राम या रिवॉर्ड्स प्रोग्राम जो है वो यानी कि अलाउ नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। जो आरडीपी है, प्रॉक्सी है, ये इमुलेटर है और वीपीएन है। तो इन चीज़ों में ये टेक्निकल टर्म जितने भी हैं इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल यही समझ लें कि वीपीएन और प्रॉक्सी एक ही चीज़ है। हाँ, इससे आपकी आईपी स्टैटिक हो जाती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में बैठ के टिकटॉक को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूएस में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं, वो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वीपीएन में ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो कभी-कभी डाउन हो जाए, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो। क्योंकि पेड वीपीएन जो है हम रीसेलर से बाय करते हैं, वो डिफरेंट लोगों को दे देते हैं उसकी एक्सेस, तो उस वजह से वो उसकी आईपी स्टैटिक नहीं रहती। तो उसमें भी मसले मसाइल आ जाते हैं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम ये उमैर के टिकटॉक अकाउंट में भी इशू आया है और उसका अकाउंट डिक्वालीफाई हो चुका है। उसकी मेन रीज़न जो मुझे लगा कि वो यही है कि वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या आरडीपी यूज़ कर रहे हैं और आ जाते हैं कभी-कभी इंसान है भूल जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको नेक्स्ट अब आगे चल के बताऊँगा कि प्रॉक्सी के क्या-क्या फ़ायदे हैं। प्रॉक्सी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपको मैं एक असाइनमेंट दूँगा। उसमें एक चीज़ ये है कि शायद इस रिकॉर्डिंग को फिर मैं यूट्यूब चैनल पे लगा लूँ। तो उस ऐप्स के मैं डायरेक्ट इधर नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर उधर शायद हमारी ये कंटेंट को रिमूव किया जाए। तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा अभी कि आपने अपने मोबाइल में उस मोबाइल में जिस मोबाइल का मैंने आपको बताया कि उसमें आपने सिम नहीं लगानी, ना आपने उसमें कोई कॉन्टेक्ट शेयर करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा टिकटॉक आपसे पूछते हैं कि आप यानी कि अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो। तो अगर गलती से भी आपने किया और टिकटॉक ने देख लिया कि आपके मोबाइल में जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उससे भी मसले आ सकते हैं। उसमें आपने बिल्कुल और किसी पाकिस्तानी नंबर्स या वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह को नहीं डालनी। आपने उधर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रॉक्सी ऐड करनी है और अगर आपने सिम लगानी है तो फिर वो यूके या यूएस की होनी चाहिए, इस रीजन को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो जो सवाल आया था इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए ये प्रॉक्सी के हवाले से और आरडीपी के हवाले से, बस आपने कंटेंट पे फ़ोकस करना है और जिस रीजन में आप काम कर रहे हो, उस पे फ़ोकस करना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, रहीम बात कर रहा हूँ। जी, मेरा जी। सवाल रहेगा। मैंने पहले दो अकाउंट बनाए थे, तो जी, वो मैं यूट्यूब सिम पे यूज कर रहा था। जी, उस पे ऐसा कोई मसला आ रहा नहीं था, लेकिन 3 महीने कंटिन्यू मैंने काम किया, लेकिन उस पे ऊपर व्यूज नहीं आ रहे थे। 200, 250, 500 से यानी ज्यादा नहीं आ रहे थे। जी, फिर मैंने वो आईडी जो दी वो रिमूव कर दी, दोबारा दूसरी आईडी बने। उसके बाद यानी पहली वीडियो पे मेरे पास 3800 व्यूज आए। दूसरी ठीक, वीडियो पे 1000, फिर 800, फिर 200, फिर स्टक हो गए, जीरो हो गए बिल्कुल। ठीक। यही मसला है, ये जितने भी लोगों ने फ्री वीपीएन के थ्रू अकाउंट बनाए हैं या पेड वीपीएन के थ्रू अकाउंट बनाए हैं, तो ये जब व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इधर जी। से मसला आ जाता है कि ये आप समझिए कि टिकटॉक ने आपको डिटेक्ट कर लिया है। अब टिकटॉक को इससे कोई इश्यू नहीं है कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस को क्यों टारगेट कर रहे हो या पाकिस्तानी ऑडियंस आपकी कंटेंट को क्यों देख रहे हैं। उसको इश्यू इस चीज़ से है कि आपने रीजन सेलेक्ट किया है कंटेंट के हवाले से यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जो भी है। लेकिन अभी उसको पता चल गया कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, तो उसको इस चीज़ पे एतराज़ है। अगर आप का जो अकाउंट है यूएस बेस है, क्योंकि मोनेटाइज़ तो यूएस बेस होगा या यूके होगा, जितने भी कंट्रीज़ उन लोगों ने लिस्ट में डाली हुई है, वही वो मोनेटाइज़ होगा। तो अगर आप अपने आप को उधर शो कर रहे हो कि आप उधर बैठे हो, तो आप फिर चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑडियंस को टारगेट करो, पाकिस्तानियों को करो
इंडियंस को करो। लेकिन अगर आप उसको ये शो कर रहे हो कि मैं यूएस का बंदा हूँ, लेकिन उसको पता चल गया कि आप पाकिस्तान से यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको उस पे शक हो जाता है, क्योंकि वो भी इतने छोटे लोग तो नहीं, उसको पता है कि लोग कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जब तक वो आपको टेक्निकली फाइंड नहीं करते तो आप पे इशू नहीं आता। लेकिन जब उसको पता चल जाता है, तो ये जितने भी लोगों के साथ इशू हो रहे हैं, मेरे खुद 2-3 अकाउंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए, ये उस पे अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन जब मैं उसको मिस यूज करा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शुरू में लोगों से सुना था कि आप अगर फ्री वीपीएन भी यूज कर रहे हो, बस अगर आपका अकाउंट एक मतलब मोनेटाइज हो जाए, फिर आप चाहे वाईफाई के थ्रू यूज करो या आपके मोबाइल में जो सिम लगी है उसके डाटा के थ्रू यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो व्यूज का और फॉलो अनफॉलो का चक्कर आ रहा है, यही वजह है। तो अगर आपने टिकटॉक पे काम करना है, तो प्रॉक्सी के जरिए करना है। अदरवाइज अगर आपने पेड वीपीएन या आरडीपी लेनी है, वो भी ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आरडीपी कॉस्टली भी है, और यहाँ इंटरनेट के मसले मसाइल भी होते हैं कि जब आप आरडीपी के थ्रू अपलोडिंग करते हो तो इतना टाइम ले लेती है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो बजाय उस आरडीपी को बाय करने से और इतना टाइम देने से, ये प्रॉक्सी बहुत बेस्ट है। जी। जी सर, मेहरबानी, शुक्रिया। और दूसरा ये बात थी कि हम लोग ये अगर प्रोक्सी बाय करते हैं उसके बाद हमारे को कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी मोबाइल में? अच्छा, एक आपने सुपर प्रॉक्सी एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। और एक जैसे मैंने बताया, वो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है, कि आपने कौन ठीक है। सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे ख्याल पे आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी मैं ग्रुप ओपन कर लूंगा, चैटिंग, तो उधर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर मेरा शुक्रिया एक शुक्रिया। सर अच्छा सर, सर मुझे मेरा सवाल। हाँ, तला आप बात कर लें, फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ। जी ठीक है तलहा। सर, मेरा एक सवाल था, अगर ये टिकटॉक मोनेटाइज पे पहुंच जाए तो उसके लिए एलएलसी रिक्वायर्ड है या विदाउट एलएलसी हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे काम के लिए? तलहा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, काइंडली रिपीट कर दे। जी सर, मेरा ये सवाल था कि टिकटॉक मोनेटाइज के लिए हम अप्लाई करेंगे तो इसके लिए एलएलसी रिक्वायर्ड है या विदाउट एलएलसी हम अप्लाई कर सकते हैं? वो जैसे मैंने बताया, आप बहुत एडवांस जा रहे हो, मैंने बताया भी था। अब मोनेटाइज करने तो दे पहले, वो बात की बात है, वो हो जाएगा, इजी है वो मेथड, ठीक है। सर असल में मेरे 11,000 फॉलोवर्स हो गए थे, तो इस वजह से मैं मालूम कर रहा था। मैं यहाँ पे असल में स्टक जैसे हो गया आपका था। अकाउंट मोनेटाइज हो जाए तो काइंडली फिर मेरे से रब्ता कर ले, तो वो कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। व्यूअर्स जी और जी। फॉलोअर्स कंप्लीट होने दे, फिर मुझे बता। सर फॉलोवर्स तो होगा ही, तकरीबन 11,000 फॉलोवर्स हो गए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। आपका आप कौन से रीजन में काम कर रहे हो, मतलब यूके का, यूएस का? सर मैं यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस का है। जी जी जी। ठीक है। उसके लिए हाँ, एलएलसी रिक्वायर्ड है। लेकिन एलएलसी के लिए आपको यानी कि उसके लिए बजट दरकार है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है कोई यूएस में, तो ये काम आपके लिए कर सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं मार्केट में जो रिलायबल लोग होते हैं, एक तो स्कैमर्स होते हैं। उसको कॉन्टेक्ट में आपको फिर दे दूंगा, तो उससे आपने बात करनी है, कुछ डॉलर्स के एवज, कि जब तक आप अपनी एलएलसी नहीं बनाते तो आपने उसको कुछ ना कुछ पैसे दे देने होते। तो वो पेमेंट वो रिसीव करेंगे और आपको फिर अपना हिस्सा लेके बाकी आपको देंगे, क्योंकि फिर उसने उधर टैक्स पे करना होता है। जो पेमेंट उसकी अकाउंट में आएगी, तो उसने उस पर टैक्स पे करना होता है। तो सर दूसरा सवाल उतना मेरा ये हिस्सा था वो कि काटेगा, बाकी। जी। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि ऐसा स्कैम जो है वो अमेरिका का लगेगा या हम पाकिस्तानी एफसीएनआई पे लगा सकते हैं? क्या चीज़?
सर एसएस है ना, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो यूनाइटेड स्टेट वाले का लगेगा या हमारा अपना लगेगा? अगर आप अपनी एलएलसी बनाते हो तो फिर आपका लगेगा, और जो दूसरा मेथड मैंने बताया आपका, तो वो तो जाहिर है उस बंदे का लगेगा जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। जी, और किसी जी का सवाल? जी, मेरा सवाल है सर। हमने ना 3 दोस्त हैं, हमने वीपीएस बाय किया हुआ है यूएसए का। मेरे बाकी जो 2 दोस्त हैं वो फेसबुक पे काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अच्छा। अकाउंट पे 5-6 अकाउंट हैं जिनमें से सिर्फ 2 अकाउंट हैं जो मतलब कि जिनका क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया, और बाकी पे 200 100 0 व्यू आ रहे हैं बाकी अकाउंट्स पे 5-6 पे। अच्छा, और वो सेम वीपीएस से आप सारे अकाउंट मैनेज कर रहे हो, राइट? जी जी, बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा है ना कि टिकटॉक का क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी पहले शुरू में एक बंदे ने सवाल किया था कि हम कितने अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो इधर ऐसे लोग भी हैं कि वो तकरीबन 15-20 अकाउंट अकेले मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके लिए कंटेंट आपने कहाँ से लेना है और कौन सा कंटेंट लेना है और किस तरह फिर अपलोड करना है और इतने ज़्यादा अकाउंट मैनेज कैसे करने। तो इसमें ज़्यादा सारे वायरल नहीं होंगे, कुछ वायरल होंगे। या तो उधर आपका कंटेंट का इशू आ रहा है, क्योंकि एक लड़के ने मेरे साथ अपना प्रोफाइल शेयर किया था, मैंने विजिट किया, तो उसका उसने बिल्कुल खिचड़ी बनाई हुई थी। हर कोई चीज़ वो अपलोड कर रहा था। तो ये इस तरह कंटेंट भी, जैसे कि यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है और फेसबुक का अपना है, इस तरह टिकटॉक का भी है, वो अच्छे कंटेंट को खुद प्रमोट करते हैं, फॉर यू में लेके जाता है। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि आपके वो 2 अकाउंट किस तरह है, कि वो कंटेंट का इशू है या कोई टेक्निकल इशू है। तो अगर टाइम मिला तो फिर मेरे साथ शेयर कर ले, वो देख लेंगे कि किस वजह से इशू आ रहा है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी मैं आज रात में या कल दिन में ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर सब लोग कहेंगे कि गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूं तो मैं उस तरह भी शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं इसको जो है वो डॉक्यूमेंट बना के वीडियो की फॉर्म में ना तो ग्रुप पे कर दूंगा, तो सब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ये आप लोगों के पास सेव रहे। क्योंकि फ्यूचर में ये होता है कि बंदा कोई चीज़ भूल जाता है तो फॉर रेफरेंस जो है वो चेक कर लेते हैं जाके। तो मेरी तरफ से यही जो है वो इनपुट थी। जी, वो ऐसा करे, वो मेरे साथ आप शेयर कर लेना पर्सनल में, ठीक है। तो उसको थोड़ी सी मैं एडिट वगैरह करके ठीक मैं हो गया, अपने गुड हो यूट्यूब गया। पे, मैं यूट्यूब आपके पे साथ ना यूट्यूब आपको व्हाट्सएप कर हाँ दूंगा मैं। जी, मेरे साथ व्हाट्सअप कर ले तो मैं यूट्यूब पे लगा लूंगा। जी तो ठीक इधर हो फिर गया। वो जो एडिटेड होगा तो इधर शेयर कर लूंगा मैं ग्रुप में, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया, ये ज्यादा हाँ बेहतर है। हाँ हाँ। और किसी का क्वेश्चन है तो बता दे, अदरवाइज फिर शहरी के लिए भी उठना पड़ेगा। नहीं सर, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। और अल्लाह आपको जो ना खुशो आबाद रखे। इंशाल्लाह एक कोशिश सोच है। करेंगे, बस मकसद यही है कि किसी तरीके से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे मुल्क में, अभी अपनी मदद आप इससे निकलना होगा। पॉलिटिशियन भी नहीं कर रही चीज़, और जितने भी यानी कि करने वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे, तो हमको हाथ पे हाथ नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट किया करेंगे और इंशाल्लाह इस क्राइसिस से खुद निकलने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। ठीक, बस ये असाइनमेंट हो गई कि अपने लिए मोबाइल अरेंज करना है, या अगर नहीं कर सकते जो अपना आपका मोबाइल है, इसमें कुछ सेटिंग कर करा के अपने लिए छोटा सा मोबाइल अरेंज कर ले, तो इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा देगी ये चीज़ आपको। ठीक है। और वो ऐप्स, एक तो मैंने आपको सुपर प्रॉक्सी का कहा, बाइनेंस अकाउंट कोई अगर बना सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो बना लूँगा उस पे भी। और ये प्रॉक्सी आपने ले लेनी है, ये बहुत सस्ती पड़ रही है, 5 यानी कि 700-800 दरम और रुपए की बन रही है। और एक एक और ऐप है, वो मैं शेयर कर लूँगा ग्रुप में, ठीक है?
सर ठीक यूट्यूब है सर, चैनल ठीक का लिंक शेयर कर दीजिएगा ना, सब फिर उस पे देख भी लेते हैं, कोई वीडियो होती है फॉर रेफरेंस जो है वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह